दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए कि ए आव्यूह दे रखा है हमको और बी आव्यूह दे रखा है और एक सी आव्यूह दे रखा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको ऐड यानी ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, ए माइनस बी का करना है और 3a माइनस सी का मान ज्ञात करना है और a इंटू बी का और b इंटू ए का। यानी हमको इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, तो इनके सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो a प्लस बी, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, a प्लस बी। तो हमको क्या करना है, a वाला आव्यूह, ए आव्यूह है हमारा 2 3 4 2, ठीक। और बी आव्यूह है हमारा 1 माइनस का 2 3 5, ठीक। अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो यहाँ से देखो, इधर अगर हम इनको जोड़ें तो जोड़ते कैसे हैं, यानी देखो A1 वाला यानी पहली रो का पहला अवयव को पहली रो के पहले अवयव से जोड़ते हैं। यानी दो अवयव होंगे हमको, तो उनके ये देखना, पहली रो का पहला अवयव इसमें 2 है और इसमें पहली रो का पहला अवयव क्या है, 1। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जोड़ करके 3, और ये 4 और 3 हो जाएगा इधर 7, और इधर देखो 3 और ये माइनस का 2, तो यानी ये माइनस हो जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ से देखो ये 2 और ये 5, ये हो जाएगा इधर 7। तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट का तो आंसर ये आ गया। और इसका सेकंड पार्ट है, यानी इसका माइनस करना है हमको, a माइनस बी। तो देखो यहाँ से 2 3 4 2 और माइनस करना है 1 माइनस का 2 और ये 3 और ये 5, ठीक। और इसको क्या करना है हमको, माइनस करें तो यहाँ से देखो माइनस, उसमें क्या किया था फर्स्ट वाले पार्ट में, उसको जोड़ा था, इसमें माइनस किया था। यानी करने का प्रोसेस यही रहेगा। तो यानी 2 में से माइनस कर दो 1 को, तो यहाँ पर तो हमारा बच जाएगा 1। और यहाँ से 4 में से 3 को माइनस करोगे, यहाँ पर भी 1 बचेगा। और यहाँ से 3 में से अब ये माइनस का 2 है और ये वाला माइनस, तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये 3 तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये 2 और ये माइनस का 5, तो यहाँ से बचेगा हमारा माइनस करने के बाद माइनस का 3। तो इसका आंसर ये हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट है 3a माइनस सी, ठीक, ये है। तो हमको इसमें सबसे पहले क्या करना है, यानी a वाला आव्यूह जो है उसमें क्या करना है, हमको 3 की गुणा कर देनी है, ठीक। 2 3 4 2, ये है हमारा आव्यूह a, और यहाँ है हमारा, इसमें देखो सी आव्यूह है 2 माइनस का 3 5 4, ठीक। ये हो गया इसमें हमारा सी आव्यूह। तो हमको क्या करना है, इससे आगे इसमें 3 की गुणा कर दो अंदर, ठीक। गुणा करोगे तो इसमें सब में होगी, तो ये इधर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, और इधर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, ठीक। अब ये माइनस, और इधर ये माइनस का 2 5 3 4। अब क्या करना है हमको, अब इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करो तो यहाँ से देखो माइनस कैसे होगा, यानी 6 में से माइनस, ये माइनस का 2 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 6, तो इधर हो जाएगा 8, और ये 12 और इधर माइनस का 5, तो यहाँ से बचेगा 7, और इधर 9 और ये माइनस का 3, तो ये इधर बचेगा 6, और यहाँ से ये देखो 6 और ये इधर 4, तो यहाँ से माइनस करने के बाद बचेगा 2। तो ये इसका आंसर होगा, अब दिखाई देगा होगा। तो हमने क्या किया है, 6 में से यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा 8, और 12 में से 5 माइनस करोगे तो इधर आ जाएगा 7, और 9 में से 6
9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 और 6 से 4 माइनस करोगे तो 2। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इसका फोर्थ पार्ट a इंटू बी, यानी हमको इसकी गुणा करनी है a इंटू बी। तो यहाँ से देखो a वाला अवयव है हमारा इसमें 2 3 4 2 इंटू 1 3 माइनस का 2 और ये 5। ठीक, अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि गुणा कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि गुणा देखो कैसे करते हैं। गुणा करते हैं रो बाई कॉलम, यानी रो की गुणा कॉलम में करते हैं। जैसे कि यहाँ से हम इस वाली रो की गुणा करेंगे। ठीक, फर्स्ट रो की गुणा करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे इधर, यानी सेकंड वाले अवयव की फर्स्ट कॉलम में करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे। ठीक, यानी फर्स्ट वाली रो का तो हो गया काम खत्म। और यहाँ से देखो अब फिर सेकंड वाली रो की करेंगे। सेकंड वाली रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड वाली रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम में। ठीक, और फिर क्या करेंगे, फिर सेकंड वाले रो की सेकंड वाले कॉलम में करेंगे। ठीक, यानी रो की गुणा कॉलम में करते हैं। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो यानी हम 2 की गुणा, यानी इस वाली रो की गुणा इसमें करेंगे तो 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, यानी 2 1 की गुणा 1 में कर दी, प्लस यानी 4 की गुणा फिर किस में करेंगे, 2 में करेंगे। 4 की गुणा 2 में करोगे तो ये तो हो जाएगा 8 और ये माइनस का 8, यानी 4 गुणा 2। ठीक, अब क्या करना है, इस फर्स्ट वाले कॉलम में कर दी, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे। तो यहाँ से देखो 2 की गुणा क्या इसमें करोगे 3 में, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, प्लस इसकी 4 की गुणा 5 में करोगे तो इधर हो जाएगा 4 गुणा 5। ठीक, आपको ये ध्यान से देखना है। फिर क्या करेंगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे, यानी 3 की गुणा 1 में करो, 3 की गुणा 1 में करेंगे और फिर इस 2 की गुणा माइनस 2 में करोगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 2 की गुणा 2 में करो। ठीक, अब क्या करेंगे, सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये इधर 3 की गुणा 3 में करेंगे और 2 की गुणा 5 में करेंगे, 2 गुणा 5। ठीक, इससे आगे देखो तो ये हो जाएगा इधर हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी 2 की गुणा 1 में कर दो, 2 एकम 2 और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 6 हो जाएगा और ये प्लस का 20 और इधर हो जाएगा ये नीचे 3 माइनस का 4 और इधर हो जाएगा 9 प्लस का 10। ठीक, अब इनको जोड़ दो तो ये आ जाएगा इधर माइनस का 6, यानी इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 6 और ये इधर हो जाएगा 26 और ये आ जाएगा माइनस का 1 और इधर आ जाएगा 19। तो ये इसका आंसर होगा, इसके चौथे पार्ट का ये आंसर होगा। तो इसके फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है इसमें इसका उल्टा, यानी चौथे पार्ट का उल्टा। तो उसमें a इंटू बी किया था, इसमें करना है हमको b इंटू ए, यानी b की गुणा a में करनी है। तो b वाला अवयव लिखेंगे पहले 1 माइनस का 2 और ये इधर 3 और ये 5। ठीक, और इंटू a वाला अवयव 2 4 3 2। ठीक, ये है हमारा, इसमें हमको क्या करने हैं, इसकी मल्टीप्लाई। तो यहां से देखो क्या करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो यहाँ से 1 की गुणा 2 में करोगे 1 गुणा 2, फिर 3 की गुणा 3 में करोगे तो ये प्लस 3 गुणा 3। ठीक, अब क्या करना है, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करोगे तो 1 की गुणा 4 में करोगे 1 गुणा 4।
ठीक। और फिर 3 की गुणा 2 में करोगे, प्लस का 3 गुणा 2। ठीक, ये आ गया। अब क्या करना है, सेकंड रो की गुणा फर्स्ट कॉलम में करोगे तो माइनस का 2, और माइनस का 2 की गुणा 2 में करोगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर बीच में प्लस, और 5 की गुणा 3 में कर दो। ठीक, अब ये -2 की गुणा 4 में कर दो, -2 की गुणा 4 में करेंगे, और बीच में प्लस, और 5, फिर 5 की गुणा 2 में कर दो, 5 की गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ से देखो ये आएगा 2, यानी इसकी गुणा करोगे 2, और ये इधर 9, और ये हो जाएगा 4, और ये प्लस का 6, और ये माइनस का 4, और ये प्लस का 15, और ये माइनस का 8, और ये इधर प्लस का 10। ठीक, ये आ जाएगा। अब इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9 2 11, और ये हो जाएगा 10, और यहाँ से देखो इसको माइनस करोगे तो ये इधर 11 आ जाएगा, और इसको माइनस करो तो ये इधर प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसका ये आंसर होगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा भी ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके देख लेना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है मल्टीप्लाई करते समय, कि आपको 2 अवयव दिए हों तो उनमें देखना है सबसे पहले कि रो यानी रो होना चाहिए कॉलम के बराबर। यानी जैसे कि इसमें रो है हमारे इस रो में 2 अवयव हैं, ठीक, और इसमें भी कॉलम में भी 2 अवयव हैं। अगर यहाँ पर ये इसमें 3 अवयव होते तो इसकी गुणा नहीं होती, तो ये संभव नहीं होता कि गुणा हो जाती। ठीक, इसकी गुणा नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना है कॉलम और रो बराबर होने चाहिए। तो इसका थर्ड पार्ट यानी इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। यानी इसमें हमको क्या करना है, ये हमको अवयव दे रखे हैं और इनको हमको जोड़ना है। यानी देखिए ये एक अवयव दे रखा है, ये एक अवयव दे रखा है, तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, ये सभी यानी इसमें 4 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, तो हमको क्या करना है, इनको सभी को जोड़ना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट को करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, इनमें फर्स्ट पार्ट दिया है हमको ए बी और माइनस का वी और ए, ठीक, ये दिया है, और बीच में प्लस, और इधर ए बी और वी ए। तो बच्चों ठीक, ये हमको दिया है। तो अब क्या करना है, इसको हमको जोड़ना है। ठीक, एक यानी इसको ए से जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 2a, यानी ए को ए जोड़ोगे तो 2a, और ये b और ये b, तो ये हो जाएगा 2b। अब देखो ये माइनस का b और ये प्लस का b, तो माइनस करेंगे तो इधर तो आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और a को a से जोड़ोगे तो इधर हो जाएगा 2a। तो ये तो इसका आंसर होगा। ठीक, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर होगा। ठीक, अब दिखाई देगा होगा कैसे, यानी हमने क्या किया, ए से ए को जोड़ा तो ये इधर हो गया 2a, और बी से बी को जोड़ा तो 2b, और ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, तो ये माइनस करने के बाद आ गया 0, और ये a और a, तो ये जोड़ करके हो गया 2a। तो इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर, ये दिया है हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एक अवयव हमको दे रखा है ये, और ये बीच में प्लस, यानी हमको इसको जोड़ना है, और एक अवयव दे रखा है 2ab 2bc माइनस का 2ac और माइनस 2ab। ठीक, ये हमको 2 अवयव दे रखे हैं। अब तो हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो देखो इनको कैसे जोड़ेंगे। अब से पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, यानी कोई डिजिट दे रखी थी 2 4 6 ये दे रखा था, और वो हमने जोड़ा था। तो इसको भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। तो देखो इसको कैसे जोड़ेंगे।
तो देखो हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ेंगे 2ab से, तो इधर ये तो जुड़ेगा नहीं, तो इसको यूं ही लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हम इसको जोड़ रहे हैं। अब इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक, ये हो जाएगा, ये हो गया। और इससे आगे देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को जोड़ेंगे माइनस का 2ac से, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो इधर आ जाएगा 2ac, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ेंगे, यानी ये माइनस का 2ab और ये प्लस, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2ab, ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये एक फॉर्मूला बन गया है, और ये भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी ये सभी फॉर्मूले बन गए हैं। तो ये देखो ये फॉर्मूले किस किस के बने हैं, तो ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन गया, और ये बन गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ये बन गया यहाँ से a माइनस सी का, ठीक, a माइनस सी का होल स्क्वायर का बन गया फॉर्मूला, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसमें ये इसका आंसर होगा, इसके सेकंड पार्ट का ये आंसर होगा। तो इसका थर्ड पार्ट है, इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो इसमें हमको दिया है, इसके थर्ड पार्ट में दिया है हमको, ये देखो यहाँ से हमको दिया है, इसमें इसका थर्ड पार्ट है माइनस का 1 8 2, ठीक, 4 5 8, और ये माइनस का 6, इधर 16 और ये 5, यानी एक हमको ये आव्यूह दे रखा है, और ये प्लस यानी हमको ऐड करना है 12 8 3 7 0 2 6 5 4, ठीक, ये हमको दे रखे हैं। तो हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। अब इससे पहले हमने क्या किया था, 2x2 कोटि का आव्यूह था, उसको जोड़ा था। अब ये 3x3 कोटि का आव्यूह है, तो इसको भी ऐसे ही जोड़ेंगे, ठीक, तो जोड़ो। तो यहाँ से देखो माइनस का 1 और ये 12, तो ये इधर हो जाएगा 11, माइनस करने के बाद तो हो जाएगा, यानी माइनस का है ये प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये 4 और इधर ये 7, तो ये भी 11 हो जाएगा जोड़ने के बाद, और इधर ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 0, ठीक, और ये 8 और ये प्लस का 8, तो ये भी हो जाएगा 16, ठीक, ये 5 और ये 0, तो ये तो 5 ही रहेगा। और देखो ये यहाँ पर 16 और ये 15, तो ये हो जाएगा इधर 21, और इधर ये यानी अब थर्ड रो रहेगी है। तो यहाँ से देखो ये 2 और 3 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, और 8 और 2 को जोड़ोगे, इस वाले 8 और इसको जोड़ोगे तो इधर हो जाएगा 10, और ये इसे और इसे जोड़ोगे तो इधर हो जाएगा 9, ठीक, ये हमारा जुड़ गया। तो इसका ये आंसर होगा, ठीक, ये इसका आंसर है। तो इसके क्वेश्चन नंबर, इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट में हमको दिया है, इसमें हमको दिया है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये इधर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, ये हमको एक आव्यूह दे रखा है और हमको इसको जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ से देखो इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, हमको इसको जोड़ना है। तो देखो इसको जोड़ेंगे, यहाँ से देखो यानी कॉस स्क्वायर एक्स को जोड़ना है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, हमने इसको जोड़ दिया। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स
और ये कॉस स्क्वायर एक्स को जोड़ना है, तो ये इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो गया। और यहाँ से देखो इधर, यहाँ से इधर देखो साइन स्क्वायर एक्स और इधर कॉस स्क्वायर एक्स, यानी इसको जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ दिया। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ना है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, हमने इसको जोड़ दिया। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये फॉर्मूले बन गए हैं। ये फॉर्मूले कैसे बन गए हैं, हमको पता है। ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है हमारा 1। ठीक, अब इसमें देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका भी मान 1 होता है। तो इन सभी के मान क्या हो जाएंगे, यहाँ से 1, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक, इसका ये आंसर आ गया। ठीक, इसका ये आंसर आ गया। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को पर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमको इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, यानी इसका फर्स्ट पार्ट दिया है हमको इसमें ए बी और माइनस का बी ए, एक ये आव्यूह दे रखा है और इनटू, यानी हमको इनका गुणनफल करना है। ठीक, गुणनफल करना है, तो ए माइनस बी और बी ए। ठीक, ये हमको इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, तो इसकी क्या करना है, हमको इसकी गुणा करनी है। तो देखो गुणा कैसे करेंगे, इससे पहले हमने भी अभी की थी। ठीक, अब क्या करेंगे इसकी गुणा, तो यहाँ से गुणा करो। ठीक, अब क्या करना है, रो की, हमको पता है रो की गुणा करते हैं कॉलम में, रो की गुणा कॉलम में करते हैं। तो यहाँ से देखो इस वाले रो को उठाओ। ठीक, फर्स्ट रो को उठाओ और फर्स्ट कॉलम पर ले जाओ। ठीक, इसके बराबर में, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ए की गुणा ए में करेंगे तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, प्लस, और बी की गुणा बी में करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, फर्स्ट रो को उठाना है, सेकंड वाले कॉलम पर ले जाना है। तो इसमें इसकी गुणा करेंगे तो ए इंटू बी। ठीक, ये माइनस का है बी, ए भी हो जाएगा, फिर बी की गुणा ए में करेंगे तो ये इधर ए भी हो जाएगा, ये भी। ठीक, ये हो गया। तो अब क्या करना है, सेकंड वाली रो को उठाना है, ये वाली सेकंड रो को उठाओगे और फर्स्ट वाले कॉलम पर ले जाओगे। तो ये देखो यहाँ से ये माइनस का बी और ये ए, तो इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारा ए बी। ठीक, आगे पीछे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो ए बी। ठीक, इधर प्लस बीच में, फिर क्या करना है, इस वाले ए की गुणा बी में करोगे तो ये हो जाएगा ए बी। फिर क्या करना है, सेकंड वाली रो को उठाओगे और फर्स्ट सेकंड वाले कॉलम पर ले जाओगे। ठीक, इसमें इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ से देखो बी की गुणा बी में करोगे और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। और इधर देखो ये ए की गुणा ए में करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, यही होगा। तो यहाँ से देखो, तो ये ए माइनस बी प्लस का है और ये, यानी ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 0, तो और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर हो गया 0 और इधर भी 0, और इधर हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गया और ये इसका क्या है, आंसर। ठीक, ये इसका आंसर आएगा। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन को देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमको दिया है, यानी 1 2 3, यानी एक हमको ये आव्यूह दे रखा है। ठीक, और इस
की गुणा किससे करनी है, इस वाले अवयव से, 2 3 4। ठीक, ये 2 अवयव दे रखे हैं। ठीक, ये हमको सेकंड पार्ट में दिए हैं और इनकी गुणा करनी है। तो हमने इससे पहले बताया था कि रो बराबर होनी चाहिए कॉलम के। तो इसमें देखो ये इसमें रो है। ठीक, इसकी ये रो है, इसमें 3 रो है। ठीक, इसकी कोटि देखें तो इसकी कोटि है 1/, इसकी कोटि है 3/1 की, और इसकी कोटि है 1/3 की। ठीक, तो इसमें देखो रो बाई कॉलम में गुणा करते हैं तो रो बराबर होनी चाहिए कॉलम के। ठीक, इसमें इस वाली रो को, यानी ये इसकी फर्स्ट रो है और इसका ये फर्स्ट कॉलम, और इसका ये सेकंड कॉलम, इसका ये थर्ड कॉलम, और इसकी गुणा करें तो ये हो जाएगा, ये गुणा करें तो ये हो जाएगा। इसमें देखो यहां से इस 1 की गुणा किस में करोगे, यानी फर्स्ट रो की गुणा कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की गुणा करते हैं फर्स्ट कॉलम में एक दफा, तो 1 की गुणा 2 में कर दोगे। ठीक, फिर क्या करोगे, फर्स्ट रो की गुणा सेकंड कॉलम में करेंगे, तो यानी 1 गुणा 3। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो की गुणा थर्ड कॉलम में कर दो, जितने कॉलम होते हैं उन सभी में गुणा करते हैं। तो यहां से देखो हमने ये कर दी। ठीक, अब क्या करना है, सेकंड रो की गुणा करनी है फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तो सेकंड रो की गुणा फर्स्ट में करो तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, फिर 2 की गुणा 3 में करोगे तो 2 गुणा 3, और 2 की 4 में हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4। ठीक, अब क्या करना है, थर्ड रो की गुणा फर्स्ट रो कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2, और इधर 3 की गुणा 3 में करोगे तो 3 गुणा 3, और 3 की गुणा 4 में कर दो तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4। ठीक, अब ये इसका फाइनल आंसर आने वाला है। तो यहाँ से देखो 2 की गुणा इस 1 में करके तो 2, इधर हो जाएगा 3, और ये 4, इधर 4, और ये 2 दूनी 4, और ये 6, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा 9, और ये इधर 12। तो ये इसका आंसर है। ठीक, इसका ये आंसर आ गया। तो इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, तो इसका थर्ड पार्ट है, देखो इसका थर्ड पार्ट देखें तो वो है 1 माइनस का 2, 2 3, और इधर दे रखा है हमको सेकंड अभी 1 2 2 3 और 3 1। ठीक, तो इसमें देखो इसकी गुणा करेंगे तो सबसे पहले देखना है गुणा करते टाइम कि हम इस यानी इन दोनों अवयव की गुणा हो सकती है कि नहीं। तो हमको क्या देखना है, रो के अवयव होने चाहिए कॉलम के अवयव के बराबर। तो यहाँ से देखो इस कॉलम को, यानी इस रो में के अवयव हैं 2, तो इसके कॉलम में भी 2 अवयव होने चाहिए। ठीक, तो ये यानी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसकी गुणा हो सकती, यानी इसकी गुणा हो सकती है। तो गुणा करो, यानी हमको पता है फर्स्ट रो की गुणा फर्स्ट कॉलम में करते हैं, यानी फिर सेकंड कॉलम में करते हैं, जितने भी कॉलम होते हैं उन सभी कॉलमों में करते हैं। तो यानी फर्स्ट रो है हमारी ये, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट अवयव से करेंगे तो ये 1 की गुणा 1 में करो तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट ही लिख रहा हूं अब मैं। तो यहाँ से देखो 1 की 1 में करोगे तो 1, फिर प्लस, यानी प्लस ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, तो ये प्लस माइनस माइनस का 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक, अब क्या करना है, 1 की गुणा इसमें करनी है सेकंड वाले कॉलम में, तो इधर हो जाएगा 2 और 2 की इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। फिर थर्ड कॉलम में करेंगे 1 की गुणा 3 में, तो ये इधर होगा 3 और 3 फिर माइनस 2 की गुणा 1 में करोगे तो ये इधर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, ये हो गया। इससे आगे करेंगे, अब क्या करेंगे, सेकंड रो की गुणा करेंगे फर्स्ट कॉलम में। ठीक, यहां से करो तो 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2, और 3 की गुणा 2 में करोगे ये हो जाएगा 6, और वो भी बीच में प्लस। ठीक, तो 2 की गुणा 2 में करोगे सेकंड वाले कॉलम में तो ये हो जाएगा 4, 2 की 2 में करोगे तो 4, और इधर हो जाएगा ये प्लस का 9, 3 की 3 में कर दोगे तो 9, और फिर 2 की गुणा 3 में करोगे तो इधर थर्ड वाले कॉलम में करोगे तो ये हो जाएगा 6, और 3 की गुणा 1 में करोगे तो प्लस का 1, ये हो जाएगा 3। ठीक,
3 हो गया। अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो तो माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये इधर हो जाएगा 6 तो 8 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9, 6 3 9 हो जाएगा। तो ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर होगा। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप वीडियो को ना ही लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। तो इसमें हमको दिया है, इसके फोर्थ पार्ट में हमको दिया है इन सभी की हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये इसमें दिया है 2 3 4 और इधर दिया है 3 4 5, 3 4 5 और इधर 4 5 6। ठीक, अब इसका सेकंड आव्यूह दे रखा है हमको, इसमें 1 0 3 और माइनस का 3 2 0 और इधर 5 4 5। ठीक, ये हमको 2 आव्यूह दे रखे हैं। तो अब हमको क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट ही करेंगे, वो नहीं लिखेंगे कि 1 गुणा 2 में कर दी। ठीक, डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो यहाँ से देखो, यानी रो वाई कॉलम में गुणा करते हैं, ये हमको पता है, पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ से देखो 2 की गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 और 3 की 0 में करोगे तो 0 प्लस 4 की 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक, अब क्या करना है, सेकंड कॉलम में करना है। तो 2 की गुणा माइनस 3 में करोगे तो हो जाएगा माइनस का 6 और 3 की 2 में करोगे हो जाएगा 6 और इधर 4 की 0 में करोगे तो ये हो जाएगा 0। फिर क्या करना है, थर्ड कॉलम में करना है। फर्स्ट रो की गुणा थर्ड कॉलम में करोगे तो 2 की गुणा 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 10 और 3 की 4 में करोगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक, और 4 की 5 में करोगे तो इधर हो जाएगा 20। ठीक, यहाँ से ये अब क्या करना है, फर्स्ट वाली रो की गुणा हो गई हमारी। अब क्या करना है, सेकंड वाली रो की गुणा करनी है तीनों कॉलमों में। तो पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर थर्ड कॉलम में करेंगे। तो इसकी सेकंड रो है, यहाँ से 3 की गुणा 1 में करोगे तो इधर हो जाएगा 3 और 4 की गुणा 0 में करोगे तो इधर हो जाएगा प्लस का, ये तो हो जाएगा बीच में प्लस और ये 0 और इधर प्लस 5 की गुणा 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 15। और फिर क्या करना है, सेकंड कॉलम में करेंगे तो यहाँ से इस 3 की गुणा माइनस 3 में करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 9 और 4 की 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 5 की 0 में करोगे तो ये इधर 0 और ये 3 की 5 में करोगे तो ये इधर हो जाएगा ये 15 और इधर हो जाएगा 4 की 4 में करोगे तो 16 और 5 की 5 में करोगे तो ये इधर 25। ठीक, अब हमारा सेकंड रो का भी काम खत्म हो गया। अब क्या रहा है, थर्ड रो की सभी कॉलमों में गुणा करनी है। तो यानी थर्ड रो ये है हमारी, 4 की गुणा 1 में करोगे तो ये इधर हो जाएगा 4 और 5 की 0 में करोगे तो प्लस का 0 और ये 6 की गुणा 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 18 और 4 की गुणा माइनस 3 में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और 5 की 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा इधर 0। 6 की 0 में करोगे तो 0 और 4 की 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 20 और 4 की 5, इस 4 की 5 में कर दी तो 20 प्लस, अब 5 की 4 में करोगे तो भी 20। ठीक, अब 6 की 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक, इससे आगे करना है, यहाँ से देखो ये हो जाएगा, ये तो 0 है, 12 और 2 हो जाएगा 14 और ये 15 और ये 3 हो जाएगा 18 और 18 और 2 18 4 हो जाएगा हमारा 22। यहाँ से देखो ये तो हो जाएगा ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 तो 0। ठीक, और ये माइनस का 9 और ये इधर 8 तो यहाँ से बचेगा हमारा माइनस का 1 और यहाँ से देखो माइनस का 12 और इधर 10 तो यहाँ से बचेगा हमारा माइनस का 2 और ये 10 और ये 20 30 और 30 और 12 हो जाएगा हमारा 30 और 12 हो जाएगा हमारा 42। ठीक, ये जोड़ करके हो गया हमारा 42 और ये 15 और
25 कितने 25 15 25 हो जाएंगे हमारे 40 और ये 16 40 और 16 हो जाएंगे हमारे 56 56 हो जाएंगे और इधर हो जाएंगे ये 70 यानी 30 और ये 20 20 40 और 30 70। ठीक, ये हो गए यहां से 70। तो इसका ये आंसर हो गया। तो इसका फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। इसके फिफ्थ पार्ट में देखते हैं क्या दिया है हमको। ठीक, यहां से देखो फिफ्थ पार्ट में दिया है हमको 2 1 3 2 माइनस का 1 1। ठीक, ये हमको इसमें दिया है और एक अवयव दे रखा है हमको 1 माइनस का 1 0 2 1 1। ठीक, ये हमको दो अवयव दे रखे हैं तो इनकी भी गुणा करनी है। थोड़ा फास्ट गुणा करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखो 2 की गुणा 1 में करेंगे यानी फर्स्ट रो की गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 2 और 1 की गुणा 1 में करोगे, ये माइनस का है ये प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 और 2 की 0 में करोगे 0 तो और 1 की 2 में करोगे इधर 2 और इसकी 1 में करोगे तो 2 और इसकी 1 में करोगे 1 की 1 में तो ये 1। ठीक, यहाँ से देखो सेकंड रो को करेंगे। अब सेकंड रो की 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 और 2 की इधर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 की 2 में करोगे प्लस का 4 और 3 की 1 में करोगे तो 3 प्लस और इस 2 की 1 में करोगे तो 2। ठीक, अब क्या करना है, थर्ड वाली रो को करना है। थर्ड रो है हमारी माइनस का 1 और 1 तो ये इधर हो जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 1। ठीक, अब माइनस के 1 की 0 में करोगे तो 0 और 1 की 2 में करोगे तो 2। ठीक, अब माइनस 1 की माइनस 1 में करोगे तो माइनस का 1 और 1 की 1 में करोगे तो 1। ठीक, अब क्या करना है, इससे आगे हमको इनको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा माइनस का 1 और इधर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इधर 3 और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस करने के बाद 1 और इधर ये 4 और ये प्लस का है बीच में तो इधर हो जाएगा ये 5 और ये माइनस का 1 और माइनस का 1 तो इधर हो जाएगा माइनस का 2 और इधर 2 और ये माइनस का 1 और प्लस का 1 तो इधर 0। तो ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर आ गया। तो इसका लास्ट पार्ट है यानी पार्ट नंबर इसका 6 है। तो यहां से देखो 6 पार्ट है इसका 3 माइनस का 1 0 3 2। ठीक, ये हमको एक अवयव दे रखा है और इसमें दूसरा अवयव दे रखा है 2 1 3 और ये 3 0 1। ठीक, ये दे रखा है। तो बच्चों ये इसका पार्ट आपको खुद करना है। ये पार्ट आपको होमवर्क में दिया जा रहा है तो आपसे ये होता है तो कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि नहीं हमसे नहीं हुआ है, तो हम इससे अगली वाली वीडियो में इस पार्ट को सॉल्व करा देंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।